अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लैंग्वेज प्लस लिटरेचर। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं माइक्रो लिंग्विस्टिक एंड मैक्रो लिंग्विस्टिक। माइक्रो लिंग्विस्टिक एंड मैक्रो लिंग्विस्टिक क्या होते हैं, इनके फंक्शंस क्या होते हैं, उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक किया करें, और अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं और लिटरेचर और लिंग्विस्टिक के स्टूडेंट भी हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ लगे घंटे के आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें, इससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। Linguistics in term of study can be divided into two types, namely microlinguistic and macrolinguistics. Microlinguistic is understood as linguistic which has a narrow nature of the study. That is, it is internal only, sees language as language. लिंग्विस्टिक की स्टडी को आसान बनाने के लिए हम अपनी आसानी के लिए लिंग्विस्टिक को दो टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं, एक है माइक्रो लिंग्विस्टिक और एक है मैक्रो लिंग्विस्टिक। माइक्रो लिंग्विस्टिक से मुराद लैंग्वेज की इंटरनल स्टडी है, यानी हम देखते हैं कि किस तरह से लैंग्वेज बनती है, यानी एक लैंग्वेज के अंदर कौन कौन सी साउंड्स होती हैं और जब साउंड्स आपस में मिलती हैं तो किस तरह से ये वर्ड्स बनाती हैं, वर्ड्स आपस में मिलते हैं तो किस तरह से ये फ्रेजेस और क्लॉजेस बनाते हैं, और जब ये आपस में क्लॉजेस और फ्रेजेस मिलके किस तरह से एक कम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाने लगते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में स्टडी की जाती है, यानी कि हम कह सकते हैं कि इसमें लिंग्विस्टिक की नेचर शामिल होती है, यानी कि हम लिंग्विस्टिक को सिर्फ इंटरनल तरीके से ही देखते हैं, यानी लैंग्वेज को सिर्फ इंटरनल जो स्ट्रक्चर होता है उसका, उसी के बारे में हम स्टडी करते हैं। On the other hand, macrolinguistic is broad. The nature of study is external. Linguistic studies language activities in other fields such as economics and history. Language is used as a tool to see language from the point of view from outside the languages. माइक्रो लिंग्विस्टिक के अंदर हम लिंग्विस्टिक की वसी पैमाने पे स्टडी करते हैं। इसमें हम लैंग्वेज की स्टडी को एक्सटर्नल लिहाज से देखते हैं। हम देखते हैं कि जो लैंग्वेज है उसका दूसरी फील्ड्स के साथ क्या ताल्लुक़ है। Language is used as a tool to see language from the point of view from outside the language. Language can be seen descriptively, historical, comparative, contrastive, synchronic and diachronic. Descriptive linguistic looks at living languages as they are. जो descriptive linguistic है वो देखती है कि किस तरह से जो लैंग्वेज है वो यूज़ की जाती है। डिस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक ये स्टडी करती है कि जो अभी मौजूदा दौर में जो लिविंग लैंग्वेजेस हैं जो बोली जाती हैं वो किस तरह से बोली जाती हैं और किस फॉर्म में है वो। कंपैरेटिव लिंग्विस्टिक्स कंपेयर्स टू और मोर लैंग्वेजेस एट डिफरेंट पीरियड्स। कंपैरेटिव लिंग्विस्टिक के अंदर हम दो या दो से ज़्यादा जो लैंग्वेज है उनका कंपेयर करते हैं। कंट्रास्टिव लिंग्विस्टिक कंपेयर्स द लैंग्वेज ऑफ अ पार्टिकुलर पीरियड ऑफ और कंटेम्परेरीज। कंपैरेटिव लिंग्विस्टिक के अंदर हम दो या दो से ज़्यादा जो लैंग्वेज हैं उनकी सिमिलरिटीज़ या उनके दरमियान जो डिफरेंसेस है उनके बारे में स्टडी करते हैं, और इसमें उन लैंग्वेज की हिस्ट्री भी शामिल होती है कि किस तरह से उन लैंग्वेज के अंदर चेंजिंग आती गई और मौजूदा दौर में वो किस तरह से वो यूज़ की जाती हैं। कंट्रास्टिव लिंग्विस्टिक्स कंपेयर्स द लैंग्वेजेस ऑफ अ पर्टिकुलर पीरियड और कंटेम्परेरीज। अच्छा, कंट्रास्टिंग लिंग्विस्टिक्स के अंदर क्या होता है कि जो लैंग्वेज होती हैं, डिफरेंट लैंग्वेज होती हैं, उनके दरमियान जो उनसे है कंपेयर किया जाता है किसी एक पीरियड में, यानी किसी एक पीरियड को, चाहे वो मौजूदा दौर का हो या हिस्ट्री में किसी एक पीरियड के दौरान उनके दरमियान जो भी सिमिलरिटीज़ थी या डिफरेंसेस थी उनके बारे में स्टडी किया जाता है। This study looks for the similarities and differences in the field of structure, phonetics, phonology, syntax, and semantics. Synchronic linguistic questions the language of a particular mass. In this study, we do not compare with other language and other periods. Thus, this linguistic study is horizontal. किसी भी एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड की जो स्टडी होती है उसको साइक्रोनिक लिंग्विस्टिक कहते हैं। साइक्रोनिक लिंग्विस्टिक और डायक्रोनिक लिंग्विस्टिक के बारे में एक डिटेल वीडियो मेरे यूट्यूब के चैनल पे पड़ी है और उसका लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अगर आप डिटेल से ये टॉपिक जानना चाहते हैं तो आप उस लिंक को क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। मैक्रो लिंग्विस्टिक के अंदर जो लिंग्विस्टिक की मज़ीद ब्रांचेस शामिल हैं उनके अंदर है सोशियो लिंग्विस्टिक, अप्लाइड लिंग्विस्टिक, कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक, साइकोलिंग्विस्टिक, स्टाइलिस्टिक, हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक एंड कंपैरेटिव लिंग्विस्टिक्स।
सोशल लिंग्विस्टिक में देखें तो सोशल लिंग्विस्टिक इज़ द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड सोसाइटी. Social linguistics are interested in how we speak differently in varying social contexts and how we may also use specific function of language to convey social meaning or aspects of our identity. Social linguistic language और society की जो relationship है उसके बारे में study करती है, देखती है कि किस तरह से एक इलाके में बोली जाने वाली लैंग्वेज दूसरे इलाके में बोली जाने वाली लैंग्वेज से डिफरेंट होती है. लैंग्वेज के थ्रू हम खुद को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, एक सोसाइटी की दूसरी सोसाइटी से लैंग्वेज किस तरह से डिफरेंट होती है, तो ये सारा सोशल लिंग्विस्टिक के अंदर आता है. इस पे एक डिटेल वीडियो इंशाल्लाह ताला मैं जल्द ही बनाऊंगी, 1 या 2 दिनों तक वो अपलोड हो जाएगी, तो आप उसमें आप सोशल लिंग्विस्टिक के टॉपिक को बहुत डिटेल के साथ समझ सकते हैं. Next, applied linguistics. Applied linguistics is the field of study that focuses on the practical application of linguistic theories, methods, and findings to address real-world language-related issues. अप्लाइड लिंग्विस्टिक के अंदर हमारी जितनी भी लिंग्विस्टिक से रिलेटेड थ्योरीज हैं, मेथड्स हैं, हम उनको रियल जो इश्यूज़ हैं रिलेटेड टू द लैंग्वेज उनके ऊपर अप्लाई करते हैं. Next, stylistic linguistics. Stylistic is the branch of linguistics that focuses on the study of style in language. It explores how linguistic choices and patterns contribute to the overall meanings, effects, and interpretation of text. Stylistic analysis involves examining various elements of language such as vocabulary, sentence structure, figurative language, and sound patterns to understand how they shape the style of a particular text. स्टाइलिस्टिक के अंदर हम ये देखते हैं कि लैंग्वेज के किस तरह से एक टेक्स्ट के अंदर यूज़ होती है, उसमें कौन सी ग्रामर यूज़ होती है, सेंटेंस स्ट्रक्चर फॉर्मेशन क्या होती है, फिगरेटिव लैंग्वेज यूज़ की जाती है. फिगरेटिव लैंग्वेज के बारे में भी एक डिटेल वीडियो मौजूद है, आप देख सकते हैं. इसके अलावा साउंड पैटर्न किस तरह से है और ये किस तरह से ओवरऑल आके किस तरह से ये सारे एलिमेंट्स मिलके एक टेक्स्ट को मीनिंग कन्वे करने में हेल्प करते हैं. Next is psycholinguistics. Psycholinguistics is the study of how individual comprehends, produce and acquire language. साइकोलिंग्विस्टिक लिंग्विस्टिक और माइंड के रिलेशनशिप का नाम है और इसमें ये देखा जाता है कि एक इंडिविजुअल किस तरह से लैंग्वेज सीखता है और किस तरह से उसको कंप्रीहेंस करता है, किस तरह से वो बोल पाता है. नेक्स्ट इज़ कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक. कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक इज़ अ फील्ड दैट combines element of language and the computer science to study that computational aspects of language. It focuses on developing algorithm models and software applications that can understand, process and generate human language. कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक लैंग्वेज और कंप्यूटर साइंस की स्टडीज़ का नाम है ताकि जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं, कंप्यूटर साइंस है, सॉफ्टवेयर मॉडल्स हैं, वो ह्यूमन लैंग्वेज को आसानी से अंडरस्टैंड कर सके, उसको समझ के अपने समझ के मुताबिक फिर हमें आंसर कर पाएँ. जिस तरह से आज के उसमें देखते हैं अब गूगल के ऊपर हम लोग जब रिसर्च करते हैं और इसी तरह ChatGPT आ गया है जिसके ऊपर जो से ना हम अपनी लैंग्वेज के अंदर उससे क्वेश्चन पूछते हैं, तो जब ये मशीनरी हमारी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर पाएंगी तभी तो हमें वो सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकेंगी. तो जो कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक इसी लिंग्विस्टिक का नाम है. कंप्यूटर साइंस और जो ह्यूमन लैंग्वेज है उनके दरमियान रिलेशनशिप को पढ़ा जाता है. तो ये तो थी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने माइक्रो और मैक्रो लिंग्विस्टिक को पढ़ा, उसकी ब्रांचेस को देखा और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इंशाल्लाह ताला इसके फंक्शन को डिस्कस करेंगे. माइक्रो फंक्शंस क्या होते हैं और मैक्रो फंक्शंस क्या होते हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.